बंगाल की शेरनी, लोगों की दीदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना 66वां जन्मदिन मना रही हैं। 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता में जन्मी ममता बनर्जी केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। उनके समर्थक उन्हें दीदी कहकर बुलाते। ममता बनर्जी साल 2011 से पश्चिम बंगाल पर राज कर रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वाम दलों की सत्ता को उखाड़कर बंगाल पर जो राज कायम किया है वो एक मिसाल है। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी उनकी हुंकार विपक्षियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी का जन्म कलकत्ता में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी था और मां का नाम गायत्री देवी था। दक्षिण कलकत्ता के जोगमाया देवी कॉलेज से ममता बनर्जी ने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री भी ली। श्री शिक्षायतन कॉलेज से उन्होंने बीएड की डिग्री ली, जबकि कलकत्ता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उनके बारे में बताया जाता है कि गरीबी से संघर्ष करते हुए उन्हें दूध बेचने का काम भी करना पड़ा। उनके लिए अपने छोटे भाई बहनों के पालन पोषण में अपनी मां की मदद करने का यही अकेला तरीका था। बचपन से ही मेहनती और ईमानदार छवि के साथ राजनीति में प्रवेश करना चाहती थी। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की सबसे खास बात ये रही, उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। उन्होंने 15 साल की ही उम्र में जोगमाया देवी कॉलेज में छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग थी। उन्होंने 1970 से अपना सफर कांग्रेस के साथ शुरू किया। 1976 से 1980 तक वो महिला कांग्रेस की महासचिव रही। 1984 में ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हराकर देश की सबसे युवा सांसद बनने का गौरव हासिल किया। 1970 में कांग्रेस के साथ उनका शुरू किया गया सफर 1997 तक चला। बाद में उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई और उसकी अध्यक्ष बनकर साल 2011 में वाम दलों के दशकों पुरानी सत्ता को उखाड़कर पश्चिम बंगाल में नए सूरज का उदय किया। ममता बनर्जी केंद्र सरकार में कोयला, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामलों में और खेल के साथ ही महिला व बाल विकास की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया किया, जिसके बाद 2012 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान दिया था। साल 1983 में प्रणब मुखर्जी की मुलाकात ममता बनर्जी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान हुई थी और उसी समय उन्होंने ममता बनर्जी में छुपे टैलेंट को पहचान लिया था। ममता बनर्जी के लिए उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे अहम पल तब आया जब जादवपुर लोकसभा सीट से उन्हें लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगा दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ममता बनर्जी की जिंदगी बदल दी। सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी राजनीति के ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हराना किसी भी नए राजनेता के लिए उस समय नामुमकिन था। लेकिन ममता बनर्जी ने 1984 के चुनाव में जादवपुर लोकसभा सीट से उन्हें हराकर वो कर दिखाया और जिसने सभी को हैरान कर दिया। ममता बनर्जी उस समय की सबसे युवा सांसद बनी। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने खुद उनके लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, लेकिन ममता बनर्जी की अपने चुनाव के लिए खुद की गई मेहनत को देखकर उन्होंने उसी समय कह दिया था कि ये लड़की आगे चलकर राजनीति के शिखर पर पहुंचेगी। ममता बनर्जी के कार्य और उनकी मेहनत से प्रभावित होकर प्रणब मुखर्जी ने खुद कहा था कि वो एक अच्छी लड़की है। आज ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। आपको बता दें, अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में ममता ने सादी जीवन शैली ही अपनाई है। वे हमेशा ही परंपरागत बंगाली सूती की साड़ी पहनती हैं। उन्हें कभी कोई आभूषण या श्रृंगार प्रसाधन का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया। उनकी सादगी की मिसाल इस बात से दी जा सकती है
कि वो घर पर सादगी के साथ जीवन जीती हैं और हमेशा हवाई चप्पल ही पहनती हैं। हालांकि वे अपने जीवन में अविवाहित रहीं, उनके कंधे पर आमतौर पर एक सूती थैला भी नजर आता है जो उनकी पहचान बन गया है। ममता बनर्जी एक पॉलिटिशियन होने के साथ ही एक पेंटर भी हैं। फुर्सत के पलों में ममता घर में पेंटिंग करना पसंद करती हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत भी बहुत पसंद है। तो ये थी ममता बनर्जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें माय भारत न्यूज़।